तो यहाँ देखिएगा, मैं बता रहा था पिछले वीडियो में कि ये जो ए बी सी दिया गया ऐसे निकाल लेंगे। मैं इसी चीज को ऐसे भी कर सकता हूँ। मैं इसको रब कर दूं, जैसे में ए बाई बी रेशियो लिखा गया है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बाई बी इक्वल टू 5/6। ठीक। और ये बी बाई सी है, वो क्या है आपको 10/7। क्या है 10/7। हमको डायरेक्ट चाहिए ए से सी में रिलेशन, हमारा ए इनिशियल है और सी फाइनल है। तो जब भी आपको ऐसे दो दो कंबाइंड करके ऐसे रेशियो दिया जाता है, मान लीजिए ए बाई बी दिया गया है, फिर बी बाई सी दिया गया है, फिर सी बाई डी दिया गया, ऐसे करके कंटिन्यूअस हो और आपको इनिशियल से फाइनल, स्टार्टिंग से लास्ट में रिलेशन निकालना है, तो डायरेक्ट हम इसका प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट करने पे क्या होगा, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा और ए से डी में हमारा रेशियो आ जाएगा। ठीक है, चाहे 2 का हो, 3 का हो, 4 का, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम इसी चीज को ऐसा ए बाई बी बी बाई सी पता है, तो हम ए बाई बी इंटू बी बाई सी निकाल लेंगे डायरेक्ट। तो क्या होगा 5/6 इंटू 10/7, 10/7। अगर यहाँ कैंसिल होना है तो कैंसिल कर लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट प्रोडक्ट करके लिखिएगा। यहाँ बी से बी कैंसिल होगा तो ए बाई सी आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 से 3 पे, यहाँ 2 से 5 पे, तो 5 5 जा 25 और 7 3 21। तो ये चीज तो हमको निकालना नहीं पड़ा है, इस चीज को हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। हमको ए से सी में चाहिए, तो ये चीज आपको नहीं करना, बस आपको सिखाने के लिए एक एक स्टेप बताने के लिए मैं ये किया। ठीक ना, आपको यही करना है। ठीक। तो ए हमारा 25 था और सी क्या आ गया 21 आया। तो कमी हुआ है, कितने प्रतिशत का कमी हुआ है, 4 यूनिट का कमी हुआ। कितना पे, 25 पे। तो 100 पे कितना का कमी है वो कर दीजिए, 2500 का 100 मतलब 16% का क्या है कमी हो गया, कमी होगा। तो ये जो जब दो दो का लगातार रेशियो दिया जाएगा तो इनिशियल फिर आफ्टर इनिशियल, मतलब ए में चेंजिंग करने पे बी आया, फिर बी में चेंज सी आया, तो ऐसे प्रोडक्ट करने पे हम ले सकते हैं। मैं इसी चीज को, ये जो ऊपर वाला है ना, जो भी ए बी सी है, ऐसे ऊपर को हम एक साथ प्रोडक्ट में लिखेंगे और नीचे को एक साथ लिखेंगे। टीचर जो पढ़ाते हैं, खास कर इसको कैसे पढ़ाते हैं, आप यूट्यूब पर या कहीं भी देखेंगे होंगे, तो इसको इसी को डायरेक्ट लिख कर रटा दिया जाता है। कैसे आता नहीं आता उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो इस चीज को मैं आपको एक प्रोसेस द्वारा समझाता हूं। जैसे में आप करेंगे क्या, पहला क्या है 20% का वृद्धि है, फिर 30% का कमी है। क्या है कमी, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगा, इसका क्या होगा 3/10। ठीक ना। तो जब 20% का एक क्या कब लगाएंगे, सक्सेसिव इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के केस में लगा सकते। 20% वृद्धि का मतलब क्या है, 5 से क्वांटिटी क्या होगा 6 हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। 30% का कमी का मतलब क्या है, अगर क्वांटिटी 10 होगा तो 10 से 3 का कमी होगा 7 हो जाएगा। क्या होगा 7। अब इस रो वाले को इसके साथ ये इनिशियल क्वांटिटी लिखेंगे। ठीक ना, इनिशियल, और ये क्या होगा फाइनल होगा, ये क्या होगा फाइनल होगा। तो हम इसको एक साथ प्रोडक्ट करेंगे, इसको एक साथ प्रोडक्ट कर देंगे, और एक साथ प्रोडक्ट करने पे अगर कैंसिल हो रहा है तो आप क्रॉस या इस इधर वाले से इधर वाले को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए जो 5 10 था ये ऊपर वाले था, ऊपर वाले को नीचे से कैंसिल कर सकते हैं। तो वैसे ही जो सेम चीज था हम इसको ऐसे वर्टिकल लिखते हैं, इधर वाले को इधर से कैंसिल कर सकते हैं, या नहीं भी करेंगे तो लास्ट में हो ही जाएगा 10 × 5 = 50, 742। लेकिन कैंसिल कर लेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान होगा, तो ये 25 होगा और ये 21 होगा। फिर यहाँ जो कमी निकालेंगे 4 पे 25 का कमी मतलब 100 पे, तो क्या आएगा 16% ही आएगा। तो ये तीनों एक ही चीज है, ये तीनों एक ही चीज है, तीनों रेशियो मेथड ही है, लेकिन निकालने का अलग अलग तरीका, कम से कम लिखना पड़े, कम से कम हम लिख के डायरेक्ट फाइंड कर ले, वो वाला मेथड ये कह सकते हैं या ये कह सकते हैं। ठीक। तो ज़्यादा यही पढ़ा जाता है, तो आप इसको याद रखिए, इनिशियल है फाइनल है। तो इस सब को आपको बस समझने के लिए था, ये सब आपको भूल जाना है। आप डायरेक्ट हम चलेंगे उस मेथड पे। ठीक ना। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, ये तो समझ गए, आगे का क्वेश्चन देखेंगे और फिर हम एक जो आपको अभी जो पढ़ा चुके हैं, अभी देखिए, अभी मैं 2 मेथड पढ़ा चुका हूँ, 100% वाले, वो भी बहुत बढ़िया मेथड है। दूसरा ये रेशियो वाला मेथड, वर्टिकल में लिख के रेशियो वाला मेथड, दूसरा ये है। एक अब है फार्मूला मेथड, ये जो बार बार हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग 2 पे करते हैं, इसी 2 पे हम डायरेक्ट एक फार्मूला ही बना लेते हैं।
ठीक ना। वो फार्मूला क्या है वो समझिएगा। निकलने का प्रोसेस सेम है, जैसे अभी बनाते हो वैसे ही वो फार्मूला भी ड्राइव होता है। मैं डायरेक्ट फार्मूला बता के आपको बता दे रहा। देखिए प्लस का मतलब क्या है, प्लस एक्स प्रतिशत का मतलब है इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, ये इंक्रीज करेगा। अगर यही माइनस एक्स प्रतिशत, इसका मतलब क्या है, डिक्रीज करेगा। वैसे ही आपको प्लस जहां भी मिले ऐसे परसेंट मतलब इंक्रीज, और माइनस वाई पर मतलब डिक्रीज, ठीक ना। ये प्लस माइनस एक साथ क्यों लिखा है, ऐसा 4 पॉसिबिलिटी है। ये हो सकता है ऐसा कब कैसा कैसा पॉसिबिलिटी आएगा। आपको बोला जा सकता है कि कोई भी एक क्वांटिटी में x प्रतिशत का वृद्धि कीजिए और y प्रतिशत का वृद्धि कीजिए, ठीक ना। तो ओवरऑल जो है कितना प्रतिशत का वृद्धि आएगा, यहाँ तो दोनों वृद्धि ही कर रहा है तो वृद्धि ही होगा। ओवरऑल कितना प्रतिशत का वृद्धि आएगा आपको ये बताना होगा। या हो सकता है ऐसे किया जा सकता है, x प्रतिशत का वृद्धि किया जा सकता है और y प्रतिशत का कमी किया जा सकता है। तो अब इसमें वृद्धि आएगा या कमी आएगा, इस दोनों डाटा पे डिपेंड करेगा, कौन बड़ा छोटा उस पर ये फाइंड करके ही बता सकते हैं आप, ठीक। या हो सकता है ये आपको कहेगा पहले कमी कर दीजिए फिर वृद्धि कर दीजिए। हो सकता है दोनों का दोनों कहेगा x प्रतिशत का कमी ही कर दीजिए, x प्रतिशत का कमी ही कर दीजिए, तो आपको ये हो जाएगा। अब यहाँ जो होगा, ये जो 4 चीज है मैं बस एक ही बार में लिख दिया हूँ, प्लस माइनस करके। आप एक बार प्लस माइनस 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 प्लस प्लस लेंगे तो ये 4 पॉसिबिलिटी है, ठीक ना। तो इस सभी का फॉर्मूला एक ही टाइप का है, बस आता है अलग अलग, लेकिन एक ही टाइप का, आपको याद एक ही टाइप के रखना। कैसे वो समझिए, आपको समझिए, मान लीजिए आपको किसी क्वांटिटी में पहले x प्रतिशत का वृद्धि फिर y प्रतिशत का वृद्धि, कह सकते हैं क्रमागत x प्रतिशत y प्रतिशत का क्रमागत वृद्धि, ठीक ना। अगर कीजिएगा तो इफेक्टिव चेंज क्या आएगा, इफेक्टिव जो चेंज प्रतिशत में आएगा वो क्या आएगा ये बताना है। तो आप पहला मेथड ये भी कर सकते हैं, मान लेंगे कि कोई क्वांटिटी क्या है 100 है, ये क्या है 100 है। अब इस पे क्या करेंगे, x प्रतिशत का वृद्धि कीजिए, इसमें x प्रतिशत का वृद्धि करेंगे, x प्रतिशत का वृद्धि करेंगे तो क्या होगा 100 प्लस x बन जाएगा, यही बनेगा ना। फिर इसमें y प्रतिशत का वृद्धि कीजिए, मैं एक ही दोनों वृद्धि वाले के लिए बता दे रहा हूँ, बाकी कमी होगा उसके लिए माइनस करेंगे। अगर यहाँ कमी होता तो माइनस करते, सभी का सेम प्रोसेस है। अब यहाँ y प्रतिशत वृद्धि का मतलब है 100 प्लस x में ये कितना बन जाएगा, ये अपने आप का 100 प्रतिशत है तो 100 प्लस y प्रतिशत बन जाएगा, इतना बाई 100 बन जाएगा। मतलब इनिशियल क्वांटिटी हम 100 लिए थे, इनिशियल क्वांटिटी, लेट इनिशियल क्वांटिटी 100 है, तो ये फाइनल क्वांटिटी क्या है आपका, आपको ये आया है। तो आप ओवरऑल चेंज देखिए तो कितना का है, ओवरऑल कितना का चेंजेज है वो देख लीजिए। कमी देखिए दोनों तो बढ़ ही रहा है तो वृद्धि ही आएगा, तो जो वृद्धि होगा वो कितना का वो देख लीजिए। वृद्धि होगा आपको 100x इंटू 100y अपॉन 100 माइनस 100, ठीक ना, माइनस 100। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 100 में 100 कट जाएगा, 100x 100y और x इंटू वाई, 100x प्लस y आएगा। और इसी को मैं ऐसे कर दूं, चलिए ठीक है रहने दीजिए, x इंटू वाई बाई 100, आपको ये आ जाएगा। ये क्या है, वृद्धि आया है, मतलब इनिशियल ये था तो फाइनल ये आया है। अब वृद्धि प्रतिशत निकालना है तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, वृद्धि प्रतिशत 100 पे इतना का वृद्धि हुआ है तो आप कर दीजिए x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 100 बाई 100 और एक कर देंगे 100, ठीक ना। 100 पे इतना का, या डायरेक्ट देखिए ये तो सिंपल सा है, ये कर निकालना जरूरी ही नहीं है। वृद्धि पर 100 पे इतना का, देखिए ये 100 हमको प्रतिशत में वृद्धि निकालना, इसका मतलब क्या है 100 पे कितना का वृद्धि ये बताइए। तो 100 पे इतना का वृद्धि हुआ है तो यही तो हमारा प्रतिशत हो जाएगा, इसको अलग अलग कर दीजिए।
एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ये डायरेक्ट आ चुका है, इतना प्रतिशत हो जाएगा। 100 पे इतना का वृद्धि, इतना प्रतिशत, इसी को 100 को अलग कर दीजिए, अलग कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो आपका एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100 आ जाएगा। तो जब x प्रतिशत का वृद्धि y प्रतिशत का वृद्धि करेंगे तो देखिए सभी के लिए मैं एक बार लिख रहा हूं, ठीक ना। अगर x और y केस 1 में अगर मान लीजिए 1 है, x प्रतिशत का वृद्धि, y प्रतिशत का वृद्धि है, तो इसमें वृद्धि प्रतिशत क्या आएगा, जो भी आएगा इक्विवेलेंट चेंज, वो क्या आ जाएगा आपको, x दोनों प्लस है, दोनों वृद्धि कर रहा है, तो वृद्धि के लिए हम बोलते हैं प्लस भी लिखते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100%। ठीक, दूसरा x प्रतिशत का मान लीजिए वृद्धि करते हैं और y प्रतिशत का कमी करते हैं, कह सकते हैं माइनस, इसको प्लस माइनस लिखिए, प्लस माइनस, वहां भी प्लस माइनस में कर दीजिएगा, ये प्लस ये प्लस, ठीक ना। ठीक, तो यहाँ जो इक्विवेलेंट चेंज आएगा क्या आएगा, x, देखिए सेम यही फॉर्मूला लगाना है, जहां प्लस है वहां प्लस लगाना, जहां माइनस है वहां माइनस, प्लस है तो x प्लस प्लस लगा दीजिए, y की जगह y माइनस लेंगे, ठीक, प्लस है तो प्लस x प्लस का और y माइनस का अपॉन 100, सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे, आपको सब निकलता आ जाएगा। x प्लस वाई बाई एक्स, जब इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव, डिक्रीज करेगा तो माइनस के साथ लेना, तो ये भर वाला जाएगा प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, एक्स वाई वाई। तो फॉर्मेट तो वही है, सिर्फ प्लस माइनस चेंजिंग आएगा। अगर यही चीज आप देखिए, अब दूसरा हो गया, तीसरा मान लीजिए x% डिक्रीज और y% इंक्रीज करना है, ठीक ना, y प्रतिशत इंक्रीज करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस वाई प्लस वाई और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, यहाँ x माइनस का इंटू वाई बाई 100 और प्रतिशत, तो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस माइनस क्या होगा, माइनस का एक्स वाई बाई 100%, 100%, तो ये हमारा ओवरऑल चेंजिंग यही है। अगर दोनों माइनस है तो चौथा केस, एक्स प्रतिशत डिक्रीजिंग माइनस वाई प्रतिशत डिक्रीजिंग, अगर दोनों माइनस है तो क्या आएगा, दोनों माइनस है तो क्या करेंगे, दोनों जगह माइनस लेंगे, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस का माइनस एक्स इंटू माइनस वाई इंटू 100, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 आएगा। तो आपको चारों फार्मूला रटने का जरूरत नहीं है, आपको बस एक ए याद रखना है, प्लस के जगह प्लस लेंगे, माइनस ए एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। अब जब डिक्रीज होगा तो माइनस लेंगे, जो डिक्रीज करेगा उसके साथ माइनस, जो इंक्रीज करेगा उसके साथ प्लस। तो हम इस फार्मूला को एक साथ कंबाइंड में भी लिख सकते हैं, बाकी आपको अलग अलग लिखा है तो ऐसे ही याद रखिए, नहीं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स इंटू प्लस माइनस वाई। अब जैसे प्लस माइनस एक्स आएगा वैसे वैसे आप लेते रहिए। तो सभी कंडीशन के लिए जनरल फार्मूला आ गया, बाकी आप ये समझ चुके होंगे। तो आपको 3 मेथड हो गया, 100% वाला, रेशियो मेथड वाला और फार्मूला मेथड। यही तीनों मेथड आपको हमेशा यूज में लेना होगा, और ये तीनों मेथड जानेंगे आप तो कैसा भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप जल्दी कर लेंगे। कहिएगा एक ही पढ़ने से तो काम चल जाएगा, नहीं चलेगा काम। क्यों नहीं चलेगा वो आपको आगे देखना है। आपको फार्मूला और एक दोनों में से वो 100% वाला या वो रेशियो वाला, उस दोनों में से एक जानना ही पड़ेगा, ठीक ना। अगर वो दोनों में से एक जानेंगे और ये जानेंगे तो फिर सभी बन जाएगा। ठीक, चलिए देखिए आगे। तीन के लिए डायरेक्ट मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं, ठीक ना। देखिए अगर सेम यही सही, जैसे आप x% इंक्रीजिंग y% इंक्रीज निकालिए, या y% इंक्रीजिंग x% इंक्रीज, मतलब ऑर्डर चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही यहाँ है
मान लीजिए x प्रतिशत इंक्रीजिंग है, y प्रतिशत डिक्रीजिंग है और z प्रतिशत इंक्रीजिंग है। आप ये निकालिए, चाहे आपका इच्छा है तो पहले y प्रतिशत ही डिक्रीजिंग कर दीजिए और x प्रतिशत इंक्रीजिंग कर दीजिए और z प्रतिशत, ऑर्डर इधर उधर, इस तीनों में आप ऑर्डर पहले किसी को फाइंड करेंगे, पहले किसी को अप्लाई कर देंगे। मैंने तो आप पहले z को अप्लाई कीजिए, फिर x को कीजिए, फिर y को, या पहले y को कीजिए फिर x को फिर z को कीजिए। ये जो क्रमागत वृद्धि या कमी है, इस तीनों में से आप किसी को पहले अप्लाई कर सकते हैं, उससे कोई तीनों से सेम ही आना, तीनों सेम ही हुआ। ठीक, अब 3 वाला में कैसे करेंगे, तो ऑर्डर तो ये समझ गए। 3 वाला में कैसे करेंगे, हम 2 का तो जानते हैं, पहले इस दोनों से 2 चेंजिंग आएगा वो निकाल लेंगे। 2 वाला फार्मूला पढ़े ना, x + y + x y 100, तो ये दोनों से पहले निकालेंगे फिर तीसरा लगा देंगे। वही चीज है यहाँ, या आपको इच्छा है तो पहले y z का आप इफेक्टिव चेंज निकाल लीजिए और उस पर x प्रतिशत का लगा दीजिए, या x y का इफेक्टिव चेंज निकाल लीजिए और फिर उस पर z प्रतिशत लगा दीजिए। ठीक ना, तो यहाँ ओवरऑल डायरेक्ट एक फार्मूला जो बनता है तीनों के लिए, एक्स वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन 100 प्लस तीनों का प्रोडक्ट एक्स वाई अपॉन जेड अपॉन 00। इतना प्रतिशत हमारा ओवरऑल चेंजिंग आएगा। ठीक ना, ओवरऑल इतना प्रतिशत चेंज आएगा। आप ये फार्मूला देखिए, मैं थोड़ा 1 मिनट का रेस्ट लेता हूँ। चलिए, तो 3 के लिए आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगा सकते हैं, या आप ये कर सकते हैं पहले 2 पे लगाइए, फिर 2 का जो 1 बन जाएगा तो फिर 2 पे लगा लीजिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन में आप समझ जाइएगा, यहाँ पे लिख के आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही 4 में हो तो इसके लिए कोई फार्मूला, बहुत बड़ा फार्मूला होता है, बस आप पहले 2 पे लगा लीजिए फिर लास्ट 2 पे लगा लीजिए, या पहले 3 पे लगा लीजिए फिर 1 पे लगा लीजिए। ऑर्डर इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ऐसा कुछ भी कर सकते, पहले 1 पे लगाइए फिर अगला 3 पे लगा लीजिए, तो ऐसे आप कर सकते। ठीक, 4 पे भी। चलिए आप देखते हैं, यहाँ पे एक 3 वाला है, आपको 3% दिया गया है और क्रमागत वृद्धि या कमी है, और इसको आपको निकालना है तीनों मेथड से। ठीक, चलिए पहला है फार्मूला मेथड। ये फार्मूला मेथड वहां लगेगा जहां आपको एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हुआ तो एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन करना आसान हो। फिर उसमें आप देख सकते हैं उस फार्मूला में क्या आता है, जैसे में x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बाई 100। ठीक ना, ये दोनों आता है। तो जब दिया जाए तो आपको ये समझना है एक्स वाई को ऐड करना और एक्स वाई को मल्टीप्लाई करना। अगर ये दोनों आसान हो तो हम फिर ये फार्मूला डायरेक्ट लगा के निकाल सकते, इससे जल्दी निकल जाएगा। अगर इससे फिर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन वाला मेथड लेंगे, फ्रैक्शन से भी जल्दी आ जाता है। मान लीजिए इसमें आप ऐड करेंगे टाइम लगेगा, या मल्टीप्लाई करेंगे टाइम लगेगा, उससे जल्दी फ्रैक्शन से आप निकालेंगे। कैसे यूज होगा आप आगे समझ जाएंगे, कहाँ पे किसको यूज लेना है। जैसे हम यहाँ देखिए, पहले 20% का इंक्रीजिंग है, 20% का इंक्रीजिंग मतलब माइनस प्लस का कर लेना है, फिर 30% का कमी है तो माइनस का लेना है, और फिर 50% का वृद्धि है। ठीक, 50। आप ये जानते हैं ये कि आप ऑर्डर तीनों में से पहले किसी भी 2 को या 3 को ले सकते हैं। आप चाहे तो पहले इसको कर दीजिए, पहले इसको कर दीजिए, कोई फर्क नहीं है।
तो हम तो पहले तीनों वाले फार्मूला से बना देते हैं, या दो ही वाले, क्योंकि तीन वाले अगर नहीं याद रहेगा, लेकिन दो वाले याद रखना जरूरी है, दो वाले बहुत यूज में आएगा, ठीक है ना। तो दो वाले याद रखना जरूरी है। जैसे मैं देखिए पहले मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेशन कैसे शॉर्ट होगा ये करते हैं, ठीक ना। पहले मैं इसी दो पे लगा देता हूँ, तो इस दोनों पे लगाने पे क्या आएगा वो देखिए, -30 + 50 और प्लस माइनस यहाँ माइनस आएगा, दोनों का प्रोडक्ट है तो माइनस आएगा, और दोनों का प्रोडक्ट 5 × 1500 आ जाएगा, इतना प्रतिशत। अगर इस दोनों को अप्लाई करेंगे तो इसका इफेक्टिव चेंज इतना प्रतिशत आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे यहाँ प्लस का 20 और यहाँ माइनस का 15, तो क्या आ जाएगा 5% आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5%। तो इस दोनों पे आप जो इक्विवेलेंट चेंज देखें क्या है 5% आया, लेकिन आपको 20% भी करना था, तो आप 20 5 पे लगा लीजिए, तो 20 + 5 दोनों तो इंक्रीजिंग है, यहाँ प्लस का आया, देखिए यहाँ माइनस आता तो इसका मतलब इस दोनों को लगाने पे क्या हुआ डिक्रीज करना होता, अगर प्लस का है इसका मतलब इंक्रीज ही करना, ये भी प्लस वाला ही आया। तो 20 × 5 = 100, 20 × 5/100 इतना प्रतिशत। तो यहाँ तो 1 बन जाएगा, यहाँ 20 5 25, 25 1 26। अब ये क्या प्लस का है, इसका मतलब इंक्रीज होगा। आप ओवरऑल ये देख सकते हैं 20% का इंक्रीजिंग, 30% का कमी, 50% का इंक्रीजिंग करेंगे तो ओवरऑल जो ये पूरा है इक्विवेलेंट चेंज उस किसी भी संख्या में 26% का वृद्धि होगा। चाहे आप कोई भी संख्या लीजिए और ये तीनों अप्लाई कीजिए, क्रमागत ये जो है परसेंटेज अप्लाई कीजिएगा तो उसमें 26% का वृद्धि ही आएगा। तो ये था फार्मूला मेथड, कैसे, तो दो दो को लेकर, अब तीनों को भी लेकर एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, तीनों वाले को भी लेकर अप्लाई कर देंगे आगे कहीं पे, यहाँ पे यही रहने दीजिए। चलिए 100% वाले में देखिए, 100 पे देखिए हम संख्या अपने कोई भी संख्या होगा अपने आप का क्या होगा 100% होगा। अब चेंजिंग करने पे जैसे में कहा गया है 20% का चेंजिंग, 20% क्या होगा 1/5, 30% क्या होगा कमी है, यहाँ पे प्लस है याद रखिएगा, यहाँ पे कमी है -30%, यहाँ क्या होगा 3/10, और 50% का वृद्धि करना है, ये क्या होगा 1/2। तो अब डायरेक्ट ये करेंगे कि नया नंबर n डैश जो होगा इस पे करते जाए, फ्रैक्शन वाला मेथड लगा दीजिए, अगर 5 होगा तो क्या होगा 6 बनेगा, मतलब 6/5 होगा, 20% का वृद्धि का मतलब 120/100। फिर अब इस पे 30% का कमी लगाएंगे तो ये जो संख्या होगा बन जाएगा 7/10 बन जाएगा। फिर अब इस पूरा पे 50% का वृद्धि करेंगे तो 3/2 बन जाएगा। ये कैसे 3/2 लिखते हैं आपको समझ में आना चाहिए, कैसे लिखते हैं कि इस दोनों को हम 2 यूनिट लेंगे तो 2 पे 1 का इंक्रीजिंग 3/2। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पीछे वाले क्लास जाके देखिए। चलिए यहाँ प्रतिशत लगा था तो मैं लास्ट में प्रतिशत लगा देता हूँ, ठीक। तो इस संख्या कितना बनेगा 10 × 20 × 5 = 100, ये तो पूरा कट ही गया है, लिखिए। तो 7 × 21 21 6 6 दूना 12, 126% हुआ। तो पहले संख्या था 100% अपने आप का, अब वही संख्या ये जो आप चेंजिंग किए हैं तो 126% आ गया है, तो इक्विवेलेंट चेंज क्या आया है 126% -100%। आप डायरेक्ट 100% 26% लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा आ गया ये 100% वाले मेथड से, ठीक। चलिए अब देखिए रेशियो वाले मेथड, रेशियो में आप जो वर्टिकल वाले पढ़े उसको याद रखिएगा, वो कैसे करते हो तो समझ गए, बस आपको डायरेक्ट याद रखना है। मैं थोड़ा इसको रफ करूंगा, मिटाऊंगा इधर, ठीक। चलिए जैसे में 20% का क्या है इंक्रीजिंग है, देखिए यहाँ मैं उसी को उल्टा करके लिखा हूँ, ए और बी दोनों सवाल सेम ही है, जो ए सवाल वही ए सवाल, ऑर्डर चेंज करने से कोई चेंज नहीं आएगा, यही चीज वो भी है, ठीक ना। चाहे इसको निकालिए दोनों सेम आना है, ठीक। चलिए 20% का इंक्रीजिंग मतलब क्या है 1/5, फिर 50% का इंक्रीजिंग मैं इसी को फाइंड कर रहा हूँ 1/2, और 30% का कमी मतलब 3/10 इसका फ्रैक्शन होगा। मैं क्या कहा हूं इनिशियल वाले क्वांटिटी को इधर लिखना है, प्रत्येक फ्रैक्शन के इनिशियल को इधर और फाइनल को इधर लिखना है, ठीक।
पहले संख्या पे क्या करना है आपको, 20% का वृद्धि करना है। तो अगर इनिशियल 5 रहा होगा तो क्या बन जाएगा, फाइनल 6 बन जाएगा, अगर 20% का वृद्धि करेंगे। फिर 50% का वृद्धि करना है, तो अगर ये संख्या देखिए, अगर जो संख्या अगर 50% वृद्धि करने से पहले, 50% वृद्धि करने से पहले अगर संख्या 2 यूनिट होगा तो 50% वृद्धि के बाद क्या बन जाएगा, 2 1 3 बन जाएगा। ठीक, अब 30% का कमी करने से पहले अगर संख्या 10 यूनिट होगा, क्या होगा, 10 यूनिट होगा, तो 10 पे 3 का कमी करने से क्या होगा, 7 यूनिट का बन जाएगा। ठीक, अब इधर वाले को एक साथ प्रोडक्ट में ले लीजिएगा, इधर वाले को एक साथ प्रोडक्ट में ले लीजिएगा। अब मैं एक चीज बता दिया हूं कि अगर इधर में क्रॉस कैंसिल होने वाला कर, आप इधर से इधर कैंसिल नहीं कर सकते, इधर से इधर में कैंसिल नहीं कर सकते, सेम लाइन में कैंसिल नहीं कर सकते, 3 2 6 नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ से कर सकते हैं, 2 3 3 कर सकते हैं, इधर से इधर कैंसिल कर सकते हैं। अब कोई नहीं कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करने से क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा थोड़ा, नहीं तो आगे फिर कैंसिल करना ही पड़ेगा। 10 5 50 और 3 9 7 63। तो यहाँ देखिए क्या हुआ, 50 पे 13 का वृद्धि हुआ है, तो वृद्धि प्रतिशत कितना हो जाएगा, 13/50 इंटू 100। ओके, तो 50 2 जा मतलब 13 दूना 26 प्रतिशत लगा दीजिए, यहाँ पे लगाना है, लीजिए 26%, सभी से एक ही आना है। तो ये मेथड बहुत ही प्रचलन में लिया जाता है, सभी टीचर ये ऐसे बताते हैं। बाकी ये क्यों करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ। ठीक, चलिए समझ लीजिए, फिर आगे देखते हैं। इसको मिटाए, अब यहाँ देखिए सी में और डी में, चलिए दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। सी में कहा गया है आपको इंक्रीजिंग करना है 33 1/3% का, और फिर इंक्रीजिंग ही करना है 11 1/9% का। अगर यहाँ फार्मूला मेथड लगाइएगा तो समझते इस फ्रैक्शन वाले को जोड़ना और मल्टीप्लाई करना, 33 1/3 प्लस 11 1/9, ये तो ठीक है, एडिशन कर भी लेंगे, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करना समझते हैं कितना कम्प्लेक्स पड़ जाएगा। तो मैं यहाँ इस केस में फार्मूला नहीं लगाऊंगा, जब ऐसे फ्रैक्शन वाले कम्प्लेक्स आएगा तो फार्मूला नहीं लगाएंगे। इस केस में क्या करेंगे, हम रेशियो मेथड यूज करेंगे। रेशियो में क्या होगा, जो कैंसिल होगा आसानी से आपको कैंसिल होके सिंपल सा प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका फ्रैक्शन हम जानते हैं क्या, 1/3 होता है, और इसका फ्रैक्शन जानते हैं हम क्या होता है, इसका 1/9 होता है। ठीक, ये पढ़े होंगे आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में। अब इनिशियल देखिए, इधर इनिशियल लिखिए, इसको फाइनल लिखिए। अगर 33% का इंक्रीजिंग करना है तो अगर इनिशियल 3 रहा होगा तो इसके 1/3% इंक्रीज होने पे क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। अगर इनिशियल 9 रहा होगा, मतलब इतना के वृद्धि होने के पहले अगर 9 रहा होगा तो इतना वृद्धि होने के बाद क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। अब इसको क्या कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, 29 27 और 10 चौक 40। देखिए कितना सिंपल सा है, कितना का वृद्धि है, बढ़ा हुआ है, दोनों तो वृद्धि हुआ है तो बढ़ेगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो 13 का वृद्धि हुआ, कितना है, 13 का, कितना पे, 27 पे, इतना इंटू 100%। आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप इसी को 100% से भी करते, सेम ही आना है कि आप इनिशियल 100 लेते तो फाइनल क्या होता, 3 से 4/3 और फिर 9/10/9, फिर इसको कैलकुलेट करके करते और -100 कर लेते, जो फाइनल चेंजिंग है वो क्या होगा, -100 करके आ जाएगा। तो 100% कॉमन ले लेते और यहाँ जो 40/27 -1, जो कैलकुलेशन वहाँ होगा वही कैलकुलेशन यहाँ भी होगा आपका। तो दोनों मेथड तो सेम ही है, बस बताने का तरीका अलग है। ठीक है, 13/27 जो यहाँ है वही यहाँ है। ठीक, तो ये दूसरा मेथड था, तो आप ये लगा सकते हैं या ये लगा दिए तो ये जरूरी है नहीं। चलिए, तो इसमें फार्मूला हम यूज नहीं करेंगे। चलिए, अब यहाँ जो है कमी करना है, -33% है 1/3, इसका क्या होगा, 1/3 डिक्रीज है, याद रखिएगा,
और ये 9.09 का क्या करना है, इंक्रीजिंग करना है, तो ये क्या होगा 1/11 का होता है, ठीक ना, और इंक्रीज है, ये याद रखिएगा प्लस, ठीक। इनिशियल क्वांटिटी फाइनल क्वांटिटी, ओके। अगर इनिशियल 3 रहेगा तो फाइनल इतना एक कम होकर क्या बनेगा 2 बनेगा, एक कमी है तो 3 पे इतना प्रतिशत का कमी मतलब 1 का कमी मतलब 2 बनेगा। अगर इतना प्रतिशत वृद्धि होने से पहले 11 अगर वो क्वांटिटी होता तो इतना प्रतिशत वृद्धि होने के बाद क्या बनेगा 12 बन जाएगा। आप चाहे तो यहाँ क्रॉस का करके कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ 1 इंटू 11 11, 4 दूना 8। अब देखिए 11 से जो इनिशियल क्वांटिटी होगा वो 11 से 8 आ गया, फाइनल क्या बन गया 8। ये जो आता क्या था ओवरऑल इनिशियल क्वांटिटी अगर 11 होगा तो फाइनल क्या होगा 8 होगा, मतलब 3 यूनिट का कमी हो जाएगा। तो कमी प्रतिशत क्या हो जाएगा 3 यूनिट का कमी 11 पे। अब डायरेक्ट इसका लिख सकते हैं 1/11 क्या होता है 1/11, देखिए यहीं पे लिखा हुआ है, तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 29.27%, ठीक। तो ऐसे कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे चलते हैं, बस अब इस खत्म हो चुका है, थोड़ा और है। चलिए अब यहाँ इसको देखिए, जैसे में 11% है, 11% का फ्रैक्शन आप पढ़े होंगे क्या होगा 11/10 या निकालेंगे, याद तो नहीं किए होंगे, ऐसे 11/100 कर सकते हैं। 13% का क्या होगा 13/100 हो जाएगा। अगर आप इसको फ्रैक्शन से करने का सोचिए तो क्या बनेगा, देखिए दोनों तो इंक्रीजिंग ही है, दोनों में क्या है इंक्रीजिंग है, इनिशियल फाइनल। अगर इनिशियल क्वांटिटी 100 होगा तो 11% वृद्धि होने के बाद क्या बन जाएगा 111, ठीक। अगर 13% इंक्रीज होने से पहले, अगर 13% इंक्रीज होने से पहले अगर 100 होगा तो 13% इंक्रीज होने के बाद क्या बन जाएगा 113। अब यहाँ देखिए कुछ कैंसिल भी नहीं हो रहा है, कुछ कैंसिल होगा क्या देखिए करके, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो यहाँ जो नंबर आ जाएगा 240 और यहाँ अब लीजिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, डिफरेंस लीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, कितना मेथड अति बन जाएगा, कम्प्लेक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे अब फिर फ्रैक्शन वाला मेथड, ए मेथड यूज करने में कोई फायदा नहीं, इसलिए हम दो मेथड जनरली कहते हैं, एक फार्मूला वाला एक फ्रैक्शन वाला। ये दोनों आपको आना चाहिए, तभी आप सभी क्वेश्चन को कम टाइम में कर पाएंगे। अब यहाँ इस केस में क्या होगा फ्रैक्शन आप नहीं लगा सकते हैं, तो कैसे पता चलेगा कहाँ फार्मूला लगाएंगे कहाँ फ्रैक्शन लगेंगे। यहाँ दिख रहा था देखिए 11 और 13 दोनों को जोड़ना मल्टीप्लाई करना भी आसानी है, तो हम डायरेक्ट वो लगा लेते। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे एडिशन 11 + 13 + 11 × 13/100 लगा लेंगे। इतना प्रतिशत का क्या आएगा चेंजिंग आएगा, तो क्या हो जाएगा 3 1 4 और 1 1 2। यहाँ प्रोडक्ट कीजिएगा तो 3 और 3 1 4 सॉरी 3 3 1 4 143 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए, इतना प्रतिशत। अब इसको देखिए कैलकुलेट करना एकदम आसान है, अब इसको भी कैलकुलेट करेंगे यही आएगा, ऐसा नहीं इससे नहीं निकलेगा, लेकिन टाइम लेगा, कैलकुलेशन आपको करवाएगा। इसमें बिना कैलकुलेशन क्या आ गया, ठीक। तो इसीलिए फार्मूला फ्रैक्शन दोनों मेथड पढ़ना जरूरी है, ठीक। तो यहाँ इस केस में आप फार्मूला सीख रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए एक और है 35 और 15, ये भी दिख रहा है एडिशन मल्टीप्लिकेशन थोड़ा आसान है, जल्दी कर सकते हैं। आप फ्रैक्शन के केस में जाएंगे तो आई थिंक 5 5 20 5 100 5 6 7 फ्रैक्शन के केस में भी हो जाएगा, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में जल्दी होगा, ठीक। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक, देख लीजिए देखना है तो। चलिए यहाँ देखिए एडिशन फार्मूला क्या था x + y + xy/100। इंक्रीजिंग के लिए प्लस लेना है, डिक्रीजिंग के लिए माइनस लेना है, फार्मूला याद रहना चाहिए। चलिए 35 क्या है इंक्रीज हुआ तो 35 पहले कर दीजिए, फिर माइनस का 15 कर दीजिए और प्लस माइनस यहाँ प्रोडक्ट होता है तो माइनस आएगा 35 × 15/100, ओके। चलिए इतना प्रतिशत। अब चाहे तो पहले -15 बाद में 35% लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक।
यहाँ देखिए तो 20 आएगा। अब यहाँ कैंसिल नहीं कीजिएगा क्योंकि पूरा कैंसिल होने वाला है नहीं, पूरा कैंसिल होता तो ठीक रहता, लेकिन पूरा कैंसिल देखिए 5 का एक फैक्टर निकलेगा, फिर बच ही जाएगा। तो डिवाइड देके फिर आपको डिसिमल में बदलना ही पड़ेगा, और 100 नीचे है तो डिसिमल में बदलना आसान होगा। ठीक, माइनस, चलिए 15 पचे 75 और 7 15 या 45 और 7 52, और 2 अंक के बाद डेसिमल दे दीजिए। तो यहाँ क्या होगा 14.75% का क्या होगा प्लस आया। देखिए पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज है, और ओवरऑल क्या है प्लस वाला है, क्या है प्लस वाला है, इसका मतलब इंक्रीजिंग होगा। ठीक ना, इक्विवेलेंट चेंज जो आएगा इतना परसेंट, कोई भी क्वांटिटी पे अगर ये आप अप्लाई करेंगे, एक क्रमागत इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अप्लाई करेंगे, तो ओवरऑल 14.75% वो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। अब वही लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, मैं बता के आज इसको छोड़ूंगा। ठीक ना, इसको खत्म ही कर देता हूँ। टाइम कितना हो रहा है 10:39, हाँ खत्म हो जाएगा। अब सारा कंसेप्ट हो चुका है, बस उसी कंसेप्ट जो 2-3 मेथड है उसी को अप्लाई करना है क्वेश्चन पे। जैसे मैं यहाँ देखिए, यहाँ कहा गया है एक परीक्षा में ए 20 से 25% अधिक प्राप्त करता है, बी सी से 10% कम प्राप्त करता है, सी डी से 25% अधिक प्राप्त करता है। तदनुसार यदि डी 520 में 300 अंक प्राप्त करता है तो ए कितना अंक प्राप्त करेगा, ए निकालना है। अगर इस चीज को आप थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, इतना को भूल जाइए। यहाँ क्या है ए 20 से 25% अधिक प्राप्त करता है, इसका मतलब क्या है ए जो है बी में 25% इंक्रीज करने पे आएगा, बी सी से 10% कम प्राप्त करता है, इसका मतलब बी क्या आएगा सी में 10% का डिक्रीज करने पे आएगा, कमी करने पे आएगा। वैसे ही फिर क्या है 25% वृद्धि करने पे आएगा। मतलब ये है पहले 25% इंक्रीज हुआ, ऐसे कह सकते हैं ए बी से नहीं, बी में अगर आप 25% का इंक्रीजिंग करेंगे तो ए आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए सी है, सी में अगर 10% का कमी करेंगे तो क्या है बी आ जाएगा। और फिर बी में आप डी में 25% का वृद्धि करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको सी आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो यहाँ देखिए क्रमागत नहीं है, यहाँ पे पहले ए से बी में, फिर बी से सी में, फिर सी से डी में दिया गया रिलेशन, और आपको डी कहा गया 500 में 320 अंक प्राप्त करता है, तो ए कितना अंक प्राप्त करेगा ए निकालना है। तो आप ये समझ लीजिए अगर आप ए से डी में रिलेशन ला देते हैं, ये संख्या कितना नंबर का है नहीं वो भूल जाइए। अगर आप इस रिलेशन से ए और डी में कितना प्रतिशत का वृद्धि कमी है वो ला देते हैं, तो क्या आप डायरेक्ट इस डी के ये जो नंबर दिया गया है इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो इस चीज को देखिए कैसे करना है, ठीक ना। जैसे में 25% का फ्रैक्शन होगा 1/4 और 10% का 1/10, और कमी है याद रखिएगा ये 1/4 होगा। हमको लाना है ए से डी में, तो इनिशियल इधर लिखना है, इनिशियल और फाइनल इधर लिखना है। ठीक, पहले हम ए से बी लिखते हैं, कह सकते ए रेशियो बी लिखते हैं, ये भी कह सकते हैं। देखिए बी में 25% का वृद्धि करने पे आया है, तो अगर हम कहते हैं बी अगर क्या है, देखिए यहाँ ए है बाद में बी है, अगर हम कहते बी 4 होगा तो ए कितना रहा होगा 3 रहा होगा, ए 3 होगा तभी बी आपको क्या आएगा 4 आएगा। पहले ए से बी फिर बी से सी लाएंगे, मतलब क्रम हमारा ए रहेगा, ए से पहले बी फिर बी से सी और फिर सी से डी लाएंगे, ऐसे ला रहे हैं, ठीक ना। फिर अगर बी से हम सी लाते हैं, 20 में दिया गया है, देखिए सी 10 यूनिट होगा तो उसमें 10% का डिक्रीज करने पे बी होगा, तो सी 10 यूनिट यहाँ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सी में कमी करने पाया है, तो बी कितना रहा होगा 9 यूनिट रहा होगा, बी 9 होगा तभी सी 10 आएगा। ठीक, फिर वैसे ही डी में देखिए अगर सी 4 यूनिट रहा होगा तो डी अगर 4 यूनिट रहा होगा, डी 4
तो आपको एक यूनिट कम करने पे ज़्यादा आएगा सी। तो ये क्या है, सी से डी आया है, ए सी से डी आया है, ठीक ना। अब इस चीज़ को मैं, चलिए इस चीज़ को बस एक ही बार में डायरेक्ट यहाँ क्या आ जाएगा आपको, ए से डी, ए से डी में रिलेशन आएगा, क्या आएगा, ए रेशियो डी आ जाएगा, डायरेक्ट ए से डी आएगा, क्योंकि सब कैंसिल होगा। देखिए बी से बी, सी से सी, डी कैंसिल, ए से डी बच जाएगा। यहाँ पे देखिए कैंसिल होने वाला है तो कैंसिल कर दीजिए कुछ। यहाँ देखिए 5 से 2 पे कैंसिल हो रहा है तो कर दीजिए, क्योंकि आगे होता ही है फिर कैंसिल। तो 29 मतलब ए अगर 27 रहा होगा तो डी क्या होगा, 32 होगा। अगर ये 27 यूनिट होगा तो ये सारा आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लगाने के बाद क्या पता चलेगा आपको, डी 32 होगा। डी क्या होगा, 32 होगा। अब यही चीज आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि डी का वैल्यू क्या है, 320 है, 500 में से 320 है, लेकिन उससे कोई मतलब है नहीं। 500 में से 320 मतलब टोटल परीक्षा 500 का, उसमें से 320। अब इसी टोटल 500 में तो एबीसी सब प्राप्त किया होगा। तो इसे अगर डी का वैल्यू 320 है, ये क्या है, यहाँ देखिए मैं इस चीज को यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक, 27 32, इसका वैल्यू डी का 320 है, तो एक यूनिट का क्या होगा, 10 होगा, 32 से डिवाइड। तो 27 यूनिट का वैल्यू निकाल दीजिए, 270, 270, सॉरी नहीं आ रहा है, एक कितना अंक प्राप्त करता है, कुछ मिस्टेक किए हैं क्या, 20 से 35%। अब तो 20 से ओ गलत कर दिए, गलत कर दिए। यहाँ पे देखिए थोड़ा गलत किए हैं। बी अगर 4 होगा तो वृद्धि हुआ है तो यहाँ 5 होगा ना, ठीक। 10 होगा तो एक कमी हुआ तो ये तो 9 ही होगा। वहाँ 4 से 5, हाँ यहाँ थोड़ा गलती किए थे। यहाँ देखिएगा थोड़ा, 1 5 से तो कैंसिल कर दिए, तो अब क्या बच गया, और 9 5 45, और ये बच जाएगा 16 दूना 32। तो डायरेक्ट यहाँ 45 आ जाएगा, कोई गलती नहीं हुआ, बस आप 45 उसको बना दीजिए, आ जाएगा। तो 450, मतलब एक कितना प्राप्त किया है, 450 अंक प्राप्त किया है, ठीक। बाकी अलग अलग जो कंसेप्ट बताया आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ABC 4 है तो आप ऐसे ही करेंगे तो बेस्ट रहेगा, ठीक। एक तरीका और लगा सकते हैं, यहाँ डी का परसेंटेज वैल्यू निकाल देंगे और आप डी से 25% अधिक, फिर सी से 10% कम। एक और मेथड लगा सकते हैं, यहाँ ये पहले आप समझ लीजिए, ठीक है ना, ये समझ लीजिए, फिर मैं वो मेथड बता दे रहा हूँ। चलिए देखिए, जैसे में देखिए आपको कहा गया 500 में से 320 अंक कौन प्राप्त किया है, डी प्राप्त किया है। तो हम डायरेक्ट डी और डी से देखिए क्या क्या दिया गया है। डी में 25, डी से 25% अंक कौन ज्यादा लाया है, सी। फिर देखिए यहाँ कहा गया सी से 10% कम कौन लाया है, बी। और फिर बी से 25% अधिक कौन लाया है, ए। ये 25% अधिक कौन लाया है, ए लाया है, लाया है ना। आप डायरेक्ट डी से आप ए निकाल सकते हैं। यहाँ कैसे, डी का तो 320 दिया ही गया है, 25 का वैल्यू 1/4 होता है, तो ये क्या होगा 5/4, 25% इंक्रीज करने पे ये 1/9 होता है, तो ये 10% कम करने पे 8/9 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे ये 1/4 होगा, तो बी में कमी करने पे क्या होगा, देखिए डी का वैल्यू ये है, 25% की सी आया है, फिर बी आया है, और फिर इतना 5/4 कर दीजिए तो ए आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये इसको कैलकुलेट कर दीजिए, बिल्कुल आ जाएगा, एकदम आसान तरीका से आ जाएगा। उससे भी थोड़ा सिंपल है, 4 दूना और 2 टूजा, 2 टूजा, ठीक। चलिए यहाँ 2 से 16, 9 नहीं कटेगा क्या, 4 से 5, 10% कम ही है ना, कम है, तो सी से 10 कम है, तो सी 9 रहा होगा, तो क्या होगा 90 ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ 1/10 होगा, यहाँ क्या होगा 1/10 होगा, ये 9/10 होगा। यही सब गलत होता है, थोड़ा मिस्टेक आ जाता है, ठीक। अब कीजिए आप कैंसिल, 5 से 2 पे कर सकते हैं, ये कैंसिल नहीं होगा, 4
4 चौका 16 दूना 32, 10 पे हो जाएगा, तो 9 पचे 45, 450 आ जाएगा। ये भी एकदम सिंपल ही है। तो चाहे आप सक्सेसिव वाला लगाइए या ये लगा दीजिए, ये भी सक्सेसिव है। डी में 25 पर 10, सी में से बी, बी से ये भी सक्सेसिव है। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, डी से सी, बी और ए, वो कॉलम वाला मेथड ऐसे भी लगा सकते हैं। चलिए आगे देखिए। अब रिवर्स कंसेप्ट देखिए क्या है, समझिएगा। जैसे आप पहले जो पढ़े हैं, 20% का किसी भी संख्या पे वृद्धि करते हैं, मान लीजिए, फिर 25% का क्रमागत ऐसे वृद्धि करते दो, तो ओवरऑल कितना का चेंजेज आता है। अगर इसका किसी भी संख्या पे आप पहले 20% का वृद्धि कीजिए, फिर 25% का वृद्धि कीजिए, तो ओवरऑल ये आ रहा था आपको 25 दूना 50, मतलब 30% आ रहा था। 20 25 और 25 दूना 50/100, 45 50 आ जाएगा। हाँ, 50% का आ रहा है, 45 50, 50% का आपको ये वृद्धि आ रहा है। क्या आ रहा है? वृद्धि आ रहा है। ठीक है, आ रहा है। अब आपको क्या किया जाएगा, रिवर्स का मतलब क्या है, जब आपको ये दोनों दिया जाता है तो आप ये इक्विवेलेंट चेंज निकाल लेते हैं। लेकिन अब आपको क्या किया जाएगा कि कहा जाएगा एक संख्या में पहले 20% का वृद्धि किया जाता है, फिर X% का वृद्धि किया जाता है। तो इक्विवेलेंट चेंज या कह सकते हैं समतुल्य परिवर्तन जो होता है वो 25% इंक्रीज कर जाता है। क्या होता है? 25% इंक्रीज कर। तो एक्स का वैल्यू बताइए, एक्स का वैल्यू बताइए। अब यहाँ क्या था, ये दोनों दिया था तो आप ये निकाल लेते थे, लेकिन अब एक गायब कर दिया गया है, तो फिर इसको निकालना है। तो यही रिवर्स कंसेप्ट है कि अब इक्विवेलेंट दिया जाएगा और इसमें से कोई एक दिया जाएगा। अगर तीन रहेगा तो तीन में से कोई दो दिया जाएगा, एक नहीं दिया जाएगा। अगर तीन ऐसा तीन क्रमागत इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा तो उसमें दो दिया जाएगा, एक नहीं दिया जाएगा। तो आपको इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किसी संख्या में पहले 20% का इंक्रीजिंग किया जाता है, फिर अब उसमें कितना प्रतिशत का वृद्धि या कमी किया जाए, वृद्धि या कमी किया जाए, ताकि वो संख्या अपने आप का 25% इंक्रीज कर जाए, इंक्रीज कर। तो आपको ये निकालने के लिए चाहे एक मान लीजिए, चाहे आप इसको कैलकुलेट कीजिए, ठीक ना। तो ये निकालने का भी वही मेथड है, जैसा आप 3 मेथड वहां पढ़े, सेम यहाँ भी लगभग वही है, बस थोड़ा समझिएगा कैसे कैसे निकालेंगे जो। ठीक, जैसे मैं इसी का हम फाइंड करते, चलिए। एक ए नहीं दिया गया है, ठीक ना, ए X% आपको इंक्रीज ही करना है, चलिए समझ लेते हैं इंक्रीज ही करना है। तो 50% का इंक्रीज, तो एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक तो पहला मेथड है, आप डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, 20 + x प्लस, अगर इसका इक्विवेलेंट चेंज निकालेंगे तो 20 × x/100। ये दिया गया है 50 के इक्वल आना चाहिए, यहाँ सोल्व करके x निकाल लीजिए। दूसरा रेशियो मेथड देखिए, रेशियो मेथड में अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू क्या होगा 20 1/5 और इसका होगा x/100, ठीक। और ये 50 का कह सकते हैं 1/2 कह सकते हैं, या 50/100 भी लिख सकते हैं। चलिए रेशियो मेथड में क्या करेंगे, अगर वो संख्या रहा होगा अपने आप का 100%, क्या होगा 100%, तो 20% का इंक्रीजिंग करने पे 6/5 बन जाएगा। फिर X% का इंक्रीजिंग करने पे 100 + x/100 बन जाएगा। इतना X% का वृद्धि का मतलब क्या होगा, X + 100% हो जाएगा उस संख्या, ठीक ना, इतना बन जाएगा। अब इस 100% में इतना जो आप चेंज करेंगे तो ओवरऑल कितना बनेगा पता है, 50 मतलब 150% बन जाएगा। अब 100% में इतना का वृद्धि, इतना का वृद्धि करेंगे तो 150% बन जाएगा। तो 150/100 कीजिए, या इसी को आप डायरेक्ट 2 से 3/2 लिख सकते थे इसको। यहाँ फ्रैक्शन पता है तो 3/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से कैलकुलेट करके आप x निकाल लीजिए, दूसरा ये हो गया। अब तीसरा मेथड इसमें फार्मूला हो गया, रेशियो हो गया। तीसरा मेथड ये कर सकते हैं, हाँ तीसरा मेथड ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हो समझिए।
तीसरा मेथड इस सबसे आई थिंक बढ़िया मेथड है। क्या कीजिए, ये दो मिटा दे, ये दो मिटाते हैं। हम ये जानते हैं आप किसी भी संख्या पे 20% का वृद्धि और फिर x% वृद्धि करेंगे 50%, चाहे कोई भी संख्या लीजिए, 100 लीजिए, 2 लीजिए, 4 लीजिए, y लीजिए, z लीजिए, 500 लीजिए, कोई भी लीजिए, तो आप एक संख्या ऐसा लीजिए जिससे आपको आसानी से निकल जाए। हम मान लेते तो नंबर क्या है, 100 है। क्या मान लेते हैं, 100। ठीक, अब 100 पे 20% का वृद्धि कर दीजिए तो क्या होगा, 120 होगा। ठीक ना। अब इस 120 में आपको x% का वृद्धि करना है, या कितना प्रतिशत का वृद्धि करेंगे, तो ये जो 100 है ये 150, ओवरऑल कितना वृद्धि हुआ है, 50%, तो 100 क्या बन जाएगा, 50 का इंक्रीज होगा, या 150 बन जाएगा, ये कह सकते हैं। डायरेक्ट 100 क्या बनेगा, 150। तब डायरेक्ट 120 में कितना का इंक्रीजिंग करेंगे ताकि 150 बनेगा, ये देखिए। तो 120 में देख सकते हैं आप 30 का आप वृद्धि करेंगे तो कितना, ये जो x आ जाएगा कितना प्रतिशत वृद्धि होगा, इसी को प्रतिशत में निकाल दीजिए। 30 का वृद्धि 120 पे करना है तो 100 पे आपको प्रतिशत में निकालना है, 100 पे कितना पे करना होगा, तो 4 पे आ जाएगा और 25 पे आ जाएगा। देखिए 25% आ गया, ये 25% आ गया, ये क्या आ गया, 25% आ गया। तो ऐसे जब आपको एक नहीं दिया गया है तो आप एक निकालिए, फिर आप ओवरऑल में ये देखिए यहां से यहां कितना परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक ना। आपको ऐसे मान लीजिए यही दिया था कि इसमें कितना पर डिक्रीजिंग इंक्रीज करेंगे और 25%, तब फिर आप निकालिए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको इधर कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। चलिए, तो ये आप आई थिंक समझ गए होंगे, 3 मेथड है, जनरली 3 मेथड है। और वो जो कॉलम वाला है वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन वो कॉलम वाला यही जो रेशियो था उसी में आ जाता है, तो करने का जरूरत है नहीं। चलिए, कॉलम वाला भी लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक, कॉलम वाला देखिए कैसे लगाना है। जैसे में देखिए, अगर इनिशियल यहां लिखते हैं, फाइनल यहां लिखते हैं, ठीक, पहले 20% का इंक्रीज है। अगर इनिशियल, अगर संख्या 20% वृद्धि होने से पहले 5 होगा तो 20% वृद्धि होने के बाद क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। अब कितना प्रतिशत का वृद्धि करेंगे ताकि 50% का वृद्धि हो, तो हम यहाँ इस चीज को मुझे फाइंड करना है, ये चीज निकालना है, कितना प्रतिशत का वृद्धि करेंगे। ठीक ना, ये निकालना है। ठीक, तो हम इसको नहीं लिख के, अब नीचा वाला तो जानते 50%, ओवरऑल कितना का वृद्धि हो, 50%। तो इस दोनों का जैसे में x% वृद्धि है, तो मैं भी कह सकते अगर ये 100 रहा होगा, अगर ये 100 रहा होगा तो ये क्या होगा, 100 + 6 हो जाएगा। अब इस दोनों का प्रोडक्ट करने पे क्या आया होगा, 50% वृद्धि। 50% मतलब में अगर ये 2 है तो ये क्या होगा, 3 हो जाएगा, क्या होगा, 3 होगा। अब इस दोनों को प्रोडक्ट करने पे ही आता है ना, इस दोनों को प्रोडक्ट करने पे ही आता है ना, तो हम इस चीज को नहीं लिखे, हमको ए निकालना, प्रोडक्ट करने पे आता है, तो हम ए निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को प्रोडक्ट करने पे इतना कब आएगा, जब ये 2/5 होगा, हम इससे इसमें डिवीजन दे देंगे, ये क्या होगा, 3/6 होगा, इससे इसमें डिवीजन देंगे। दोनों को आप ये कैलकुलेट कर दीजिए, रेशियो सिंपल फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक ना, ये रेशियो में लेना, आप चाहे इसका निकाले या इसका रेशियो का निकाले, बात तो सेम ही है, कितना प्रतिशत, x% कितना आएगा जो, तो 1/2, इसको 1/2 लिख सकते हैं, तो ये 4 से क्या होगा, 5 बन जाएगा, 4 से 5, मतलब यह है यहाँ 4 रहा होगा, यहाँ 5, तो कितना का हुआ इंक्रीजिंग 1 यूनिट का, कितना पे, 4 पे, तो 100%, मतलब 25% क्या होगा, इंक्रीज होगा। 1 यूनिट का बढ़ा है, 25% इंक्रीज, तो यहाँ 4 रहा होगा तो फिर यहाँ 5 आएगा। तो ये निकालने के लिए क्या कीजिएगा, फाइनल वाले में इनिशियल से डिवाइड दे दीजिएगा, ये जो ओवरऑल है उसमें डिवाइड दे दीजिए। चलिए एक दो क्वेश्चन में देखेंगे। जैसे में यहाँ देखिए, उसी रिवर्स कंसेप्ट सब पे क्वेश्चन बनाया गया है कि एक वस्तु की कीमत उसके अंकित मूल्य पर लगातार 20% की वृद्धि और फिर 25% की कमी के बाद 5400 हो जाता है। हमें निम्नलिखित ज्ञात करने की आवश्यकता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, वस्तु पर छूट प्रतिशत क्या है। ठीक, पहले सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है,
पहले क्या हम क्वेश्चन का है 6000 दिया गया था, उस पे आप 20% का और 25% का क्या किए थे, वही कमी बेसी जो भी हो किए थे। तो मुझे ए आया था, आपको 5400 आया था, ठीक है 5400। अब ए नहीं दे के आपको 5400 दिया गया, ये पूछा गया है, तो वैसे भी इससे कहाँ मतलब रहता है, इससे कोई मतलब नहीं रहता। सेम वैसा ही क्वेश्चन, ये तो इस पे है ही नहीं। तो चलिए पहले क्या है, 20% का वृद्धि है 1/5, फिर क्या है 25% का कमी है मतलब 1/4। तो अगर मान लीजिए इनिशियल मार्क प्राइस बोला गया तो मार्क प्राइस लिख दीजिए, इनिशियल क्या है मार्क की प्राइस है, और ओवरऑल जो है कह सकते हैं सेलिंग प्राइस कह सकते हैं। अगर इनिशियल 5 रहा होगा तो 1 यूनिट इंक्रीज होकर 6 बना होगा, ठीक। अगर 25% डिक्रीज होने से पहले 4 रहा होगा तो 1 का डिक्रीज होकर 3 बना होगा। तो 5 चौका 20 और 18, चाहे तो आप इसका रेशियो ले लीजिए 10 और 9, ठीक। अब यही 9 जो फाइनल सेलिंग प्राइस है 5400 दिया गया है, तो आप ये कह सकते हैं ये जो 5400 का वैल्यू दिया गया है ये 1 यूनिट का क्या आएगा 600 आएगा। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू मल्टीप्लाई करने पे 600 × 10 क्या आ जाएगा 6000 आ जाएगा। तो इतना रुपया हो गया आपको, इसका आंसर आ गया। अंकित मूल्य क्या रहा होगा 6000 रहा होगा, तो इतना आएगा। चलिए दूसरा, वस्तु पे छूट प्रतिशत क्या है। छूट प्रतिशत तो इस सबसे मतलब ही नहीं है, आप 20% 25% पे अप्लाई करके निकाल दीजिए। 20% इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करके यहीं से निकाल दीजिए ना। 10 था तो 9 बन गया, तो 10 का डिक्रीजिंग 1 पे तो कितना प्रतिशत का छूट हुआ 10% का कमी हुआ है ना, तो 10% का क्या हुआ कमी हो जाएगा, ठीक। ये चीज वहां भी देखे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कहा गया है यदि एक वस्तु की कीमत उसके अंकित मूल्य 6000 पर लगातार 20% की वृद्धि और 1% की कमी करने पे 5400 हो जाती है तो हमें निम्नलिखित ज्ञात करने की आवश्यकता है। एक्स का मान क्या होगा, वस्तु पर छूट कितने प्रतिशत होगा, मतलब डिस्काउंट प्रतिशत। बस क्वेश्चन वही है, पहले मार्क प्राइस दिया जाता था, फाइनल प्राइस निकालना सेलिंग प्राइस निकालना होता था, या कह सकते हैं ओवरऑल चेंजिंग होने के बाद का प्राइस निकालना होता था। ये दोनों परसेंटेज दिया गया होता था और इक्विवेलेंट चेंज कितना होगा वो निकालना था। लेकिन अब इसी में से एक गायब कर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पहला मेथड, पहले एकदम बेसिक मेथड क्या है, 6000 पे क्या किया गया 20% का वृद्धि किया गया। 20% का वृद्धि करने पे क्या हो जाएगा वो बताइए। 20×100 ये क्या 1/5 है, तो 6/5 होगा वृद्धि होगा, तो क्या बन जाएगा 1200 12 7200 बन जाएगा, ठीक। अब x% का कमी करना, यही इसी x का कितना प्रतिशत का कमी करेंगे ताकि ये 5400 में मिल जाएगा, 5400 हो जाएगा। यही x% निकालना है कमी, x% का कमी निकालना है। तो ये कमी कितना का है देखिए, चाहे तो आप इसका रेशियो ले सकते हैं, दोनों का रेशियो ले लीजिए ना, 9 8 72 9 54, 2 से 4 2 से 3, तो 4 रहा होगा तो 3 हो गया, 4 से x% डिक्रीज करने के बाद 3 हो गया, तो 1 यूनिट का कमी है 4 पे, तो आप 100% 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 25% आया, क्या आया कमी हुआ है तो डिक्रीज करना पड़ेगा, तो वही x का वैल्यू 25%। पहला मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड ये होगा, जैसे में 6000 से क्या हुआ 5400 हुआ है, तो आप इक्विवेलेंट चेंज देखिए कितना प्रतिशत हुआ है, ओवरऑल चेंज कितना प्रतिशत हुआ है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये हो जाएगा आपको 15 चौका 6 से 10 पे 100 से 9 पे 10 से 9 हुआ, मतलब 10 रुपया का वस्तु 9 रुपया में मिल गया। 10 रुपया का वस्तु था, अंकित मूल्य 10 रुपया था, 20% की वृद्धि 1% की कमी बेसी जो भी है करने पे 9 रुपया में मिला है। तो ओवरऑल कमी कितना प्रतिशत का हुआ है, कह सकते हैं इक्विवेलेंट चेंज कितना है, एक का कमी कितना पे 10 पे,
तो 100 पे कितना का होगा, तो 10% का कमी है। क्या है, कमी है। अब 10% का ओवरऑल कमी पता है आपको, एक 20% डिक्रीजिंग है और एक 10% डिक्रीजिंग है, तो फार्मूला लगा लीजिए। तो एक तो मेथड ए हो गया, दूसरा मेथड देख लीजिए आप, फार्मूला लगा, ऊपर वाला मिटा दे। चलिए देखिए, ओवरऑल 10 इक्विवेलेंट चेंज आपको 10% दिया गया, क्या माइनस में इसको लिखेंगे, क्योंकि जब फार्मूला लगाते हैं तो कमी के लिए माइनस, वृद्धि के लिए प्लस करते हैं। पहले तो 20% का वृद्धि है तो +20, और -X% का -X, और माइनस का 20 इंटू x/100 करेंगे। इतना प्रतिशत इक्वल टू 10%, प्रतिशत प्रतिशत गायब कर दीजिए। चलिए यहाँ आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 20 को उधर जाने दीजिए, -10 यहाँ होगा, 20 को उधर जाने दीजिए, तो 20 पंचे 5, -6/5, और ये हो जाएगा -30, माइनस माइनस कैंसिल, तो x का वैल्यू 6 पंचा 30, 25 आ गया, तो x का वैल्यू 25% है। तो चाहे ऐसे निकालिए वैसे निकालिए, सभी से सेम बना है। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या क्या, एक वस्तु के उसके अंकित मूल्य पर लगातार x% की वृद्धि 25% की कमी करने के बाद 90% हो जाती है, तो x का मान क्या होगा। देखिए वही ये पहले कमी वाला दिया गया था, सॉरी वृद्धि वाला दिया गया था, कमी वाला निकालना था। अब क्या दिया गया, वृद्धि दिया गया, वृद्धि निकालना है, कमी दिया गया। मतलब यहाँ ये है कि एक वस्तु का जो प्राइस अंकित मूल्य होगा उस पे पहले x% का वृद्धि मतलब प्लस है, और फिर 25% का कमी किया जाए तो ये क्या 90% हो जाता है। जो वस्तु का मूल्य है वो अपने आप का 90%, कितना का कमी हुआ, 10%। कोई भी जो मार्क प्राइस होगा अपने आप का 100% होगा, अब वो 90% हो गया, इसका मतलब 10% का कमी आया है। अब यहीं से फॉर्मूला लगा के x का वैल्यू निकाल दीजिए, x -25 सॉरी यहाँ लिख दीजिए, -25 इंटू x/100 इक्वल टू -10। यहाँ से जब आप x कैलकुलेट कीजिएगा तो 20% था पहले आंसर, तो वही 20% ही आ जाएगा। जो भी है कैलकुलेट करके आप निकाल लेंगे, x का वैल्यू 20 आ जाएगा। ठीक, एक तो यह गया। दूसरा पे भी कर सकते हैं, जो 30% कमी आप पहले रख दीजिए। दूसरा मेथड चलिए ये देख लीजिए, जैसे में पहले x% वृद्धि है तो हम तो ये भी कर सकते हैं, पहले 25% का कमी और फिर x% का वृद्धि करेंगे हम, प्लस लिख दीजिए, और इक्विवेलेंट क्या होगा, 90% हो जाएगा, यही ना। चलिए अगर हम मान लीजिए अंकित मूल्य तो दिया नहीं गया, सब कुछ परसेंटेज में ही निकालना है, x%, 25, 90% दिया भी है परसेंटेज में, निकालना भी परसेंटेज। आप कोई भी ले सकते हैं, लेट जो अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस है 100 ले लीजिए, 100 यूनिट ले लीजिए। अब 100 में 25% का कमी करेंगे तो क्या होगा, 75 बनेगा। ओके, और 75 में कितना का, देखिए अब 100 का 90% हो गया, तो क्या होगा, 100 का 90 हो जाएगा। मार्क प्राइस 100 था, उसका 90% हो जाता है तो 90 होगा। अब इसमें कितना का वृद्धि करेंगे, x% का क्या है, वृद्धि ही तो है, वृद्धि कितना प्रतिशत का वृद्धि करेंगे ताकि 90 होगा, तो यहाँ देखिए 15 का वृद्धि करना हो, तो x का वैल्यू निकालने के लिए कितना प्रतिशत भी निकाल दीजिए। देखिए 15 × 75, 1/5 आया है, 1/5 का परसेंटेज वैल्यू 20%, 20% आंसर आ गया। तो पहले आप वृद्धि को कमी को, आप पहले कमी निकाल दीजिए फिर वृद्धि वाला निकाल दीजिए, क्योंकि ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक राशि पे और भी मेथड वो लगा सकते हैं, जो भी है फ्रैक्शन, ये 3 वाला है, ठीक ना। तो प्राप्त राशि से 26% अधिक आया है तो वैल्यू निकालिए। देखिए डायरेक्ट कह सकते हैं आप, यहाँ इक्विवेलेंट चेंज दिया गया, सभी कुछ परसेंटेज में है। पहले क्या है आपको, x% का वृद्धि है, फिर 30% का कमी है, फिर 50% का आपको वृद्धि है,
और ये क्या है 26% अधिक आया है। जो 100% तो होता है, 26% अधिक मतलब इक्विवेलेंट चेंज प्लस 26% आया है। तो चाहे आप फार्मूला लगा के निकाल लीजिए, चाहे आप वो फ्रैक्शन वाला मेथड लगा लीजिए, चाहे 30-50 पहले लगा के एक से बाद लास्ट में निकाल लीजिएगा। ठीक, तो देखते हैं किससे थोड़ा जल्दी आ जाएगा। आई थिंक क्या कीजिए, इस दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। इक्विवेलेंट इस दोनों को आई थिंक निकाले भी थे, क्या आया था 15 आया था, 20 और -5, ये इक्विवेलेंट चेंज इस दोनों का क्या आएगा 15% इंक्रीजिंग का आएगा, प्लस का आएगा। ठीक ना, 20 15 नहीं, प्लस का 5 आएगा, 15 प्लस का 5 आएगा। ठीक, 5% आया है, मतलब ये कह सकते हैं यहाँ पे x% का इंक्रीजिंग, फिर 5% का इंक्रीजिंग किया तो 26% आ गया। तो आप यहाँ से फार्मूला लगा दीजिए दो वाले, ये प्लस का है, ठीक है ना, दो वाले, और निकाल दीजिए, नहीं तो 100 मान के कर दीजिए। तो आपको इसमें x% नहीं, देखो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक राशि पे पहले 30% का कमी किया गया, फिर 50% का वृद्धि किया गया, फिर कितना प्रतिशत का वृद्धि किया जाए कि प्राप्त राशि पहले से 26% अधिक आए। आपको x नहीं दिया आता तो आप खुद से x मान लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे फार्मूला ही लगाइए ना, क्या ज्यादा दिक्कत है, दोनों प्लस वाले ही है। तो 5x/100 इक्वल टू 26, बाकी वो मेथड सभी लगा सकते हैं, यहाँ से x निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, पहले एक क्वेश्चन है उसी का x आप ले, शायद 20 था या क्या था, कुछ भी था, लिख लीजिएगा। देखिए 20 पंचे तो 21x/5 और ये आ जाएगा 21। ठीक ना, तो 21 से 21 कट जाएगा, x 5 आ रहा है, 20 1 21 x, पहले वृद्धि हुआ, ओके 5x/100 इक्वल टू 26, 21, 20 पे 20 21/5, तो x 5 वैल्यू आ रहा है, देखिएगा 5 आ रहा है या क्या आ रहा है। ठीक ना, जो भी है देखिएगा 5 आएगा या क्या, हो सकता है मिस्टेक हो तो सही कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, बस हो गया, हाँ हो गया है। ठीक, चलिए हो गया। एक आप ये देखिएगा, एक बढ़िया सा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज में आ जाता है। ठीक, ये लास्ट है, देखिएगा, बस आप छोड़ रहे हैं, आज क्लास थोड़ा ज़्यादा टाइम तक हुआ है, कि अगर किसी भी संख्या में, अगर आप किसी संख्या में x% का वृद्धि और फिर x% का कमी, x% वृद्धि फिर उसमें अगर कमी करने पे प्राप्त संख्या पहले से x²/100% कम हो जाती है, कम हो जाती है। इसी को आप ऐसे लिखे, वृद्धि या कमी, यहाँ अगर वृद्धि करे तो यहाँ कमी, और यहाँ कमी करे तो यहाँ वृद्धि। ठीक ना, अगर पहले x में वृद्धि कीजिए फिर x% का कमी कीजिएगा, तो ओवरऑल x²/100% का क्या आएगा, कमी आएगा। या अगर आपको ऐसे ही बोला जा सकता है, पहले x% कमी किया गया और फिर x% का वृद्धि किया गया, तो ओवरऑल आपको x²/100% का कमी आएगा। बिल्कुल, आपको मान लीजिए x% का वृद्धि है, फिर x% का कमी है। ठीक, तो इसका इक्विवेलेंट निकालना है, बिल्कुल एकदम फार्मूला पे है, क्या आ जाएगा, x - x -x² x × x² 100%। लीजिए आ गया, x कट जाएगा, -x²/100। अब यहाँ कमी है, यहाँ वृद्धि है, यहाँ कमी, आप इसी कमी को यहाँ, इसी वृद्धि को यहाँ ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आना है। ये चीज याद रखिए, बहुत जगह यूज होगा, तो डायरेक्ट आप आंसर बता देंगे, x² 100% का कमी आएगा, ऐसा पहले
आया हुआ है, प्रीवियस ईयर में इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आया हुआ, इसीलिए लिखा दिए। ठीक, तो आज यहीं रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।